आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार गणेश चतुर्थी साल 19 सितंबर को मनाया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। 10 दिवसीय इस त्यौहार को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर महाराष्ट्र में इस त्यौहार को लेकर उत्साह चरम पर होता है और 10 दिनों तक पूरा राज्य गणेशमय हो जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मंगल मूर्ति गणेश की अवतरण तिथि है, जबकि गणेश पुराण के अनुसार गणेश अवतार भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर और मंगलदायक है। वे अपने उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके अनंत नामों में सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, नायक, धूम्रकेतु, गण अध्यक्ष, भालचंद्र तथा गजानन ये 12 नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन नामों का पाठ करने से या फिर सुनने से विद्या आरंभ करनी हो तो विद्या आरंभ करें, विवाह और नए घर में प्रवेश करना हो या फिर गृह नगर से यात्रा करनी हो तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। देव समाज में गणेश जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा किसी भी शुभ काम के लिए सबसे पहले की जाती है और मोदक इनका सर्वप्रिय भोग है और चूहा इनका प्रिय वाहन है। इनकी शादी रिद्धि तथा सिद्धि से हुई है। इस पर्व से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस दिन की रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक लग जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद सोने, तांबे, मिट्टी आदि की गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनका आह्वान किया जाता है। उनका तिलक करके पान, सुपारी, नारियल, लड्डू तथा मेवे चढ़ाए जाते हैं। उन्हें कम से कम 21 लड्डुओं का भोग लगाने की परंपरा है। इनमें से 5 लड्डुओं को गणेश जी के पास ही रहने देना चाहिए, बाकी लड्डुओं का प्रसाद बांट देना चाहिए। सुबह और शाम को गणेश जी की आरती करी जानी चाहिए और पूजन के बाद नीची नज़र से चंद्रमा को अर्घ देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए और वहां पार्वती जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। हार जीत का निर्णय कौन करे, इसके लिए पार्वती जी ने घास के तिनकों का एक पुतला बनाकर उसे कहा कि बेटा, हार जीत का निर्णय तुम्हें करना है। संयोग से 3 बार लगातार पार्वती ही जीती, लेकिन जब निर्णय सुनाने की बारी आई तो बालक ने भगवान शंकर को विजयी बताया। इससे क्रुद्ध होकर माता पार्वती ने उसे एक पैर से लंगड़ा होने और कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। बालक ने जब अपनी अज्ञानता के लिए माफ़ी मांगी तो माता पार्वती को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, यह नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी तो उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इसके बाद वह भगवान के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। लगभग 1 वर्ष के बाद श्रावण माह में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए वहां आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करने की विधि उस बालक को भी बताई तो उसने भी 12 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी उस बालक के व्रत से प्रसन्न हुए और उसे मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि भगवान, मेरे पैरों में इतनी शक्ति दे दो कि मैं खुद से चलकर कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास जा सकूं। भगवान गणेश जी ने बालक की इच्छा पूरी कर दी, जिससे बालक कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जा पहुंचा। जब भगवान ने उससे पूछा कि वह यहाँ तक कैसे आया तो उसने गणेश व्रत की महिमा बताई। नर्मदा नदी के तट पर हुई घटना के बाद से माता पार्वती भी भगवान शंकर से अप्रसन्न चल रही थी। इसीलिए भगवान शंकर ने भी गणेश व्रत किया तो माता पार्वती भागी भागी उनके पास आई और पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि मैं आपके पास भागी भागी चली आई। तो उन्होंने गणेश व्रत के बारे में बताया। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश व्रत किया, जिससे उनके पुत्र कार्तिकेय उनके पास आ गए। उन्होंने भी अपनी माँ के मुख से इस व्रत के महात्म के बारे में सुनकर यह व्रत किया और इस व्रत के बारे में विश्वामित्र जी को बताया। इस प्रकार इस व्रत के माध्यम से गणेश जी ने जैसे इन सभी की मनोकामना पूरी की, उसी प्रकार वह इस व्रत को करने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी करते हैं। इस त्यौहार से जुड़ी हुई एक और कथा है। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात माता पार्वती ने अपने महल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। माता ने गणेश को द्वार पर बिठा दिया
और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं किसी भी पुरुष को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद जब भगवान शंकर वापस आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, जिससे क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने से भगवान शंकर जी नाराज हैं, सो उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन के लिए बुलाया। शंकर जी ने 2 थालियों को देखकर पूछा कि यह दूसरा थाल किसके लिए है। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया कि ये दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर भगवान शंकर बोले कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है। यह सुनकर पार्वती जी को बहुत दुख हुआ और वह भगवान महादेव से अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। तब शंकर जी ने हाथी के बच्चे का सिर काट कर बालक के धड़ से जोड़ दिया, जिससे बालक गणेश जीवित हो उठा और माता पार्वती बहुत हर्षित हुई। उन्होंने पति और पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इस तिथि का नाम गणेश चतुर्थी रखा गया।